लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कल तक क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ा था, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फर्स्ट क्वेश्चन है 14, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल फॉर 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। 2 वेरिएबल एक्स और वाई कंसिडर किए गए, उसके 5 पेयर बनाए गए ऑब्जर्वेशंस के। ऑब्टेन द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ऑल द 10 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कंबाइंड निकालना है जिसके 10 ऑब्जर्वेशन है, और जहाँ पर हमें क्या गिवन है, समेशन ऑफ एक्स आई which is equal to 30, summation of yi is equal to 40, summation of x i square is 220 and summation of yi square is equal to 340। अब यहाँ पर हमें combined standard deviation निकालना है, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, combined variance in both the variables। So let us start this example। देखिए यहाँ पर गिवन डेटा जो है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 30, समेशन ऑफ वाई 40। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका कंबाइंड मीन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, कंबाइंड मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, ये एक्स बार इज इक्वल टू यहाँ पर n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू y1 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, अब यहाँ पर n1 n2 दोनों के नंबर्स जो है वो इक्वल है। अब x1 बार और y1 बार की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो x1 बार की वैल्यू क्या आती है, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स आई मतलब 30 डिवाइडेड बाय एन मतलब 5। सो x1 बार की वैल्यू हमें कितनी मिली, 6। समेशन ऑफ y1 बार की वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं। समेशन ऑफ yi है 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 इज इक्वल टू 8। सो y1 बार की वैल्यू हमें मिली 8। ठीक है, सो n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू y1। n1 की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू x1 बार दैट इज 6 प्लस 5 इंटू y1 बार दैट इज 8 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 मतलब 5 प्लस 5 10 विच इज इक्वल टू ये हो गया 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 10। यहाँ पर x बार की वैल्यू कितनी मिली हमें, 7। x बार की वैल्यू 7 मिली। अब क्या निकालना है हमें, ये देखो कंबाइंड मीन मिल गया, कंबाइंड मीन मिला। अब हमें वेरिएंस भी चाहिए। वेरिएंस मतलब क्या होता है, वो सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला उस फॉर्मूले में आता है हमारा d1 d2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह सिग्मा एक्स और सिग्मा y1 ऐसे हम कंसिडर करते हैं उसको। ठीक है, पहले जो फॉर्मूले में d1 और d2 आता है वो d1 में फाइंड आउट कर लेता हूँ। d1 होता है x1 बार माइनस कंबाइंड मीन। सो x1 बार की वैल्यू हमारे पास है, x1 बार इज 6 माइनस कंबाइंड मीन हमें मिला 7 इज इक्वल टू ये -1। और d2 की वैल्यू d2 इज इक्वल टू होता है मतलब यहाँ पर अभी x1 बार है, अभी यहाँ पर d2 मतलब सेकेंड क्वांटिटी y1 बार होगी। सो y1 बार माइनस x बार इज इक्वल टू y1 बार की वैल्यू है हमारे पास 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। सो d1 इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है 1 और d2 इज इक्वल टू वैल्यू है -1 और +1 ऐसे d। नाउ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस x1 बार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर है 220 डिवाइडेड बाय n इज 5 माइनस x1 बार, x1 इज 6। सो x1 बार 6 स्क्वायर मतलब यहाँ पर मैं 6 स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट 36 लिखता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। सो समेशन ऑफ x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 4 20 5 4 20 मतलब यहाँ पर ये 44 आया। 44 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू मिलेगा हमें 8। सो समेशन x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मिला। ठीक है, सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 वैल्यू मिली हमें। अब क्या करना है हमें, सिग्मा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके लिए फॉर्मूला समेशन ऑफ वाई आई होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9 माइनस y1 बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर हमारे पास है इट इज़ 340 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी तो दोनों के n1 n2 के 5 है
ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने n ही रखा। आप चाहो तो इसको n1 और n2 कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों की क्वांटिटी एक है इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले में n लिखा तो भी चलता है, लेकिन जब अलग अलग क्वांटिटीज़ हो सकते हैं तो वहाँ पर हमें यहाँ पर n1 और n2 ही पुट करना पड़ेगा। माइनस y1 की वैल्यू है 8 और 8 बार मतलब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64। सो समेशन ऑफ y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 ज़ा 30 एंड 5 8 ज़ा 40। सो ये 68 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू मिला हमें 4। ठीक है, तो देखिए ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, सिग्मा एक्स होल स्क्वायर एंड सिग्मा वाई होल स्क्वायर। अब ये दो वैल्यूज़ है, फिर d1 और d2 के भी वैल्यूज़ है, फिर n1 और n2 के भी वैल्यूज़ है। अब हम क्या करेंगे, कंबाइंड SD वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो द फॉर्मूला टू फाइंड आउट कंबाइंड SD मतलब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट n1 इंटू d1 स्क्वायर प्लस सिग्मा x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा सिग्मा 1 स्क्वायर हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी x और y ऐसे दो क्वांटिटीज़ कंसिडर किए थे, इसलिए सिग्मा x स्क्वायर कंसिडर करेंगे हम। और n2 इंटू d2 स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज इक्वल टू n1 की वैल्यू 5 इंटू d1 स्क्वायर, d1 मतलब है -1 का स्क्वायर +1 प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस n2 है n2 है 5 और d2 की वैल्यू +1 है, +1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस यहाँ पर ये देखिए सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 5 प्लस 5 दैट इज 10, इट इज इक्वल टू अंडर रूट 8 प्लस 1 9 9 5 ज़ा 45 प्लस 4 प्लस 1 5 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 10, कितना मिला ये हमें, इट इज़ अंडर रूट ऑफ 70 बाय 10, इसको डायरेक्ट 7 लिख दो। सो रूट 7 कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड SD इज इक्वल टू रूट 7 और रूट 7 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2.65, ये हो गया हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। हियर वी हैव टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कुछ डेटा गिवन है, उसमें 23, 27, 25, 28, 21, 14, 16, 12, 18 एंड 16 मतलब ऐसे 10 नंबर हमें गिवन है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या किया मैंने, ये ऐसा टेबल फॉर्म कर लिया, इसमें से xi जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली और उसको एक कॉलम में लिख लिया, फाइंड आउट नहीं किया हमने, उसको कॉलम में लिखा। और समेशन ऑफ xi निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर मीन भी चाहिए। मीन किस लिए चाहिए, क्योंकि CV का जो फॉर्मूला होता है उसमें मीन ज़रूरी है। तो समेशन ऑफ xi निकालेंगे। अब इसका एडिशन करेंगे, देखिए एडिशन 7 + 3 10 20, समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 200। अब ये समेशन ऑफ xi 200 मिला हमें यहाँ पर, ये 200 है और डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ ये जो एलिमेंट्स है और ये जो डेटा है वो कितना है, 10 डेटा गिवन है। तो x बार इज इक्वल टू कितना मिला हमें 20, मतलब अरिथमेटिक मीन जो आया वो आया 20, x बार इज इक्वल टू 20 मिला। सो xi माइनस x बार करना है तो 23 माइनस 20 इज 3, 27 माइनस 20 इज 7, ये 5 8 1 -6 -4 -8 -2 एंड -4। ठीक है, तो देखिए अब इनका हमें एडिशन नहीं करना है, हमें किसका एडिशन चाहिए या क्या चाहिए, हमें xi माइनस x बार स्क्वायर। क्यों चाहिए, क्योंकि वेरिएंस फाइंड आउट करना है। वेरिएंस फाइंड आउट करने के बाद ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर पाते हैं। सो वेरिएंस हमें यहाँ पर निकालना है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n डेटा। ये टाइप के डेटा के लिए हमारा ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए xi माइनस x बार होल स्क्वायर ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है 3 स्क्वायर 9, 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25, 8 स्क्वायर 64, 1 स्क्वायर 1, -6 स्क्वायर 36, -4 स्क्वायर 16, -8 स्क्वायर 64, -2 स्क्वायर 4 एंड -4 स्क्वायर इज 16। अब इसके एडिशन करते हैं, देखिए ये 10 20 30 40 4, तो यहाँ पर बचेगा ये 4, कैरी करेंगे 7 8 9 10 23
एंड 5 कैरी होता है तो 28। 284 समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिलता है हमें 284 और टोटल नंबर है 10। तो यहाँ पर ये जो वेरिएंस ऑफ एक्स आता है दैट वेरिएंस ऑफ एक्स इज 28.4। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स हमें मिला 28.4। अब इस वेरिएंस ऑफ एक्स का अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो दैट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट लेंगे दैट इज अंडर रूट 28.4। अगर हम करते हैं तो देखिए अंडर रूट 28.4 इसका जो आंसर है, इससे छोटा वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज 25, मतलब ये इसका आंसर 5 पॉइंट आएगा। तो 5 पॉइंट कितना आता है तो दैट इज 5.33। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिला 5.33। यहाँ पर CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमें फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन मिल चुका है, एक्स बार मतलब अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट किया है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 5.33 डिवाइडेड बाय एक्स बार इज 20 इंटू ये 100 दैट इज 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। देखिए 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 इज 16 कैरी 1, 25 प्लस 1 इज 26, 26.65 ये मिला हमें CV मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 अब हम करेंगे। क्या है इसमें, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स ऑफ 100 बॉयज एंड 80 गर्ल्स इन अ स्कूल। तो यहाँ पर मीन एंड वेरिएंस गिवन है और हमें करना क्या है, विच ऑफ द टू इज मोर वेरिएबल। इसमें से इन दोनों में से कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा है। वेरिएबल सबसे ज़्यादा मतलब क्या करना है, हमें यहाँ पर CV ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोनों डेटा के लिए हम CV फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 नाउ CV फॉर बॉयज। CV का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन दैट इज एक्स बार इंटू 100। नाउ CV फॉर बॉयज, बॉयज में देखिए बॉयज में मीन कितना दिया है, मीन दिया गया है बॉयज का 60। अब मीन अगर यहाँ पर 60 है, मीन फॉर बॉयज, या हम इसको x1 कंसिडर करेंगे, मीन को x1 बार, बॉयज़ को x1 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर ये मीन फॉर बॉयज़ है 60। एंड वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस हमें यहाँ पर वेरिएंस नहीं, हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बॉयज़ SD1 कंसिडर करता हूँ मैं उसको, दैट इज अंडर रूट वेरिएंस कितना दिया गया है 16। सो वेरिएंस 16 गिवन है तो ये हो जाएगा 4। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बॉयज़ इज 4। So CV for boys is equal to SD, रखो वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय x1 60 इंटू 100। इसका कैलकुलेशन करना है हमें, तो कैलकुलेशन करते हैं आपको मिलेगा CV फॉर बॉयज़ दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, ये देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 5 20 बाई 3 दैट इज 6.66 आता है, तो इसको 67 हम लिख सकते हैं। CV फॉर बॉयज़ इज 6.7। नाउ CV फॉर गर्ल्स, इसमें भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, SD डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। तो यहाँ पर इनका जो है इसको x2 कंसिडर करता हूँ मैं, इनका जो मीन है वो मीन फॉर गर्ल्स इट इज़ 47 एंड इनका वेरिएंस गिवन है तो इसका SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, वेरिएंस है इनका 9 तो स्टैंडर्ड डेविएशन √9 दैट इज इक्वल टू 3। SD2 विल बी द सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गर्ल्स। सो CV फॉर गर्ल्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर गर्ल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर x2 बार दैट इज 47 डिवाइडेड बाय, सॉरी x2 बार नहीं, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ऊपर, तो 3 डिवाइडेड बाय इनका x2 बार दैट इज 47 इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 6.38 विल बी द CV फॉर गर्ल्स। अब ठीक है, जिसका CV सबसे ज़्यादा उसमें सबसे ज़्यादा वेरिएबल रहेगा। ठीक है, सो एज CV फॉर बॉयज इज ग्रेटर दैन CV फॉर गर्ल्स, देयरफॉर कौन सा डेटा ज़्यादा वेरिएबल है, सीरीज ऑफ बॉयज इज मोर वेरिएबल। बच्चों की मतलब लड़कों की जो सीरीज़ है यहाँ पर वो सीरीज़ मोर वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि CV जो है बॉयज़ के लिए वो ग्रेटर है CV फॉर गर्ल्स के मायने में। ठीक है, तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जो कि थोड़ा सा इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ 2 बैंड्स ऑफ वॉचेस आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर मीन एंड SD गिवन है, उनका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखना है और
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू ब्रांड्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। इंटरप्रेट द रिजल्ट्स मतलब हमें उसमें से चेक करना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा वेरिएबल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर CV फॉर क्या है कंपनी के ब्रांड्स, वहाँ पर नेम है ब्रांड 1 एंड ब्रांड 2। तो CV फॉर ब्रांड 1 उसको हम CV फॉर 1 कंसिडर करेंगे, इज इक्वल टू इसका मीन क्या है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, SD डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 8 मंथ्स, डिवाइडेड बाय मीन गिवन है 36 मंथ्स इंटू ये 100, दैट इज इक्वल टू, ठीक है। सो 4 2 ज़ा एंड 4 9 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2/9 मतलब कितना आता है, यहाँ पर देखिए 200 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे हम, 200 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं तो 9 2 ज़ा 18, 2 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 2 कैरी होते हैं अगेन 9 2 ज़ा 18 एंड 9 2 ज़ा 18, 22.22 ये मिला हमें CV फॉर ब्रांड फर्स्ट। CV फॉर ब्रांड फर्स्ट इज इक्वल टू 22.22। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, CV फॉर ब्रांड सेकंड फाइंड आउट करना है। CV फॉर ब्रांड सेकंड, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 10 डिवाइडेड बाय इसका मीन है हमारे पास 48 मंथ्स इंटू ये 100 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करते वक्त ये आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये आप 2 से डिवाइड कर लीजिए तो ये 24 और यहाँ पर ये 50 इंटू 10 मतलब 500 डिवाइडेड बाय 48 आता है, 24 आता है सॉरी, 500 डिवाइडेड बाय 24। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देखिए 24 2 ज़ा 48 कैरी 2 20 होते हैं तो ये 24 0 ज़ा 20.83। सो CV फॉर सेकंड ब्रांड, CV फॉर ब्रांड 2 इज इक्वल टू 20.83। अब देखिए जिसमें CV ज़्यादा कंक्लूड करना है, मतलब क्या है क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इंटरप्रेट द रिजल्ट। इंटरप्रेट द रिजल्ट मतलब इसमें से वेरिएबल कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। सो एज वी नो दैट CV फॉर ब्रांड 1 is greater than CV for brand 2, therefore brand 1 watches are more variable। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बस यहाँ पर सीरीज ऑफ बॉयज और सीरीज ऑफ गर्ल्स है और यहाँ पर सीरीज ऑफ वॉचेस इन ब्रांड 1 एंड ब्रांड 2, ठीक है। तो दोनों में देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, दोनों के क्वेश्चंस में हमें फाइंड आउट सेम क्वांटिटी करनी है, CV ही फाइंड आउट करनी है और उसका आंसर भी हमें उसमें कौन सा वेरिएबल है वो फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट अगेन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फॉर फॉलोइंग डेटा। एक डेटा गिवन है जिसमें साइज इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है। सो साइज इन जो सेंटीमीटर है उसको क्लास के फॉर्म में दिया है तो इसको हमने क्लास इंटरवल में लिख लिया। उसकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी, जो नंबर ऑफ आइटम्स थे वो 314 जो हमने फ्रीक्वेंसी में लिख दे। तो अब हमें क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इस फॉर्मूले का ये जो मेथड है इसका यूज़ करेंगे। तो पहले U बार फाइंड आउट करेंगे, विथ द हेल्प ऑफ U बार A एंड H हम X बार फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये A और H कैसे मिलते हैं हमें, यहाँ पर ये जो क्लास इंटरवल गिवन है इसका पहले हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 5 और 8 इसका जो मिड वैल्यू है वो मिड वैल्यू क्या आएगा अपना, देखिए इसको 6.5 इसका मिड वैल्यू आएगा, देन 9.5 यहाँ मिड वैल्यू, देन 12.5, देन 15.5, देन 18.5, 21.5 एंड 24.5 ये हमारे मिड वैल्यूज़ है, ठीक है। हमें यहाँ पर समेशन ऑफ XI नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन समेशन ऑफ FI UI चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम कोई भी एडिशन नहीं करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर अज्यूम्ड मीन और H की ज़रूरत है। तो अज्यूम्ड मीन के लिए क्या करेंगे, हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो चेक करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स मतलब ऑड नंबर। इसका जो मिडल रहेगा वो इसका अज्यूम्ड मीन होगा। कौन है मिडल, 15.5। सो A हैविंग वैल्यू 15.5 और H, इन सारे जो वैल्यूज़ है इनका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस है 3, तो H इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास है 3। वो H क्यों लगता है, क्योंकि H यहाँ पर X बार के लिए भी
और जब हम सिग्मा एक्स फाइंड आउट करेंगे, सो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एच इंटू सिग्मा यू हमारा फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूले में भी मतलब वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो होगा वहाँ पर भी हमें एच की वैल्यू चाहिए या उसकी ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखिए ये यू आई अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्स आई माइनस ए, मतलब 6.5 माइनस 15.5 वो आता है 9, 9 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 इज माइनस 3, 9.5 minus 15.5 is minus 6 divided by 3 is minus 2. 12.5 minus 13.5 is minus 3. Minus 3 divided by 3 is minus 1. 15.5 minus 15.5 is 0. 18.5 minus 15.5 is 3 divided by 3 is 1. 21.5 minus 15.5 is 6 divided by 3 is 2. And 24.5 minus 15.5 is 9 divided by 3 is 3. ठीक है, तो यहाँ पर ये यू आई मिला। अब यहाँ पर है फ्रिक्वेंसी है और ये यू आई है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। 3 इंटू माइनस 3 इज माइनस 9, 14 इंटू माइनस 2 इज माइनस 28, 13 इंटू माइनस 1 इज माइनस 13, 16 इंटू 0 इज 0, 19 इंटू 1 इज 19, 24 इंटू 2 इज 48 एंड 11 इंटू 3 इज 33। अब इन सभी की हमें एडिशन चाहिए। एडिशन 4 4 8 और 2 100, ये 100 है और इसमें से हम ये माइनस करें तो ये देखिए कितना माइनस करना पड़ेगा हमें यहाँ पर 20 अगेन 50 माइनस करेंगे तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आएगा हमारा 50। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की भी एडिशन मतलब n नंबर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हमें चाहिए, तो इसकी भी एडिशन करवा लेते हैं। इसके एडिशन में देखिए कितना आएगा 3 + 3 4 6 + 4 10 20 30 कैरी 3 6 7 8 9 10 100। सो n इज इक्वल टू 100 है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई 50 है, तो हम यू बार फाइंड आउट कर सकते हैं। समेशन ऑफ एफ आई यू आई 50 डिवाइडेड बाई ये 100 इज इक्वल टू 0.5 आएगा यू बार की वैल्यू। इफ यू बार इज हैविंग वैल्यू 0.5 देन मीन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन की वैल्यू क्या आती है, एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 15.5 प्लस एच कितना है 3 इंटू ये 0.5, so 3 इंटू 0.5 इज 1.5 होता है। ठीक है, सो 15.5 प्लस 1.5 मतलब ये हो गया 17। एक्स बार मतलब यहाँ पर अरिथमेटिक मीन एक्स बार कितना मिला हमें 17। अब ये 17 है, यहाँ पर हमें अब वेरिएंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो हमारा CV का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, तो यहाँ पर मीन मिल गया 100 तो होता ही है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो वेरिएंस ऑफ u के लिए यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर चाहिए। समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करो, ये हो गया 27 56 13 0 19 48 2 96 एंड 33 3 99। ठीक है, अब इनकी एडिशन करते हैं। देखिए इट इज 0 9 1 2 20 27 3 30 4 कैरी हो गए 27 प्लस 4 31 आ गया यहाँ पर 310। समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर इज 310। ये 310 मतलब 310 डिवाइडेड बाय 100 माइनस यू बार इज 0.5 और 0.5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये मिलेगा हमें 3.10 माइनस 0.5 स्क्वायर इज 0.25। ठीक है, 0.25 यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर मिला 0.25, तो इज इक्वल टू 3.10 माइनस 0.25 विल बी 2.85 आएगा ये। ठीक है, सो वेरिएंस ऑफ u हमें मिला यहाँ पर 2.85। अगर ये वैल्यू हम अंडर रूट में लेते हैं 2.85 तो हमें मिलेगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर u। फिर वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर u आएगा उसको हम h से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x मिलेगा। ठीक है, सो अंडर रूट 2.85 अगर हम वैल्यू करेंगे या इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू वो आ जाती है, देखिए 1.688। तो ये मिला हमें सिग्मा यू। ठीक है, सिग्मा यू की वैल्यू है 1.688। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे क्योंकि हमें सिग्मा एक्स फाइंड आउट करना है। सो 1.688 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू मिलती है हमें, इट इज़ 4 then carry 2 26 again carry 2
0 एंड 5.064। सो जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें x का चाहिए था वो वैल्यू मिली हमें 5.064। हियर इट इज़ 5.064 डिवाइडेड बाय मीन है हमारे पास 17 इंटू ये 100, ठीक है। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू ये 5.064 डिवाइड बाय 17 करेंगे या 506.4 डिवाइड बाय 17 करो, इसका आंसर देखिए क्या मिलता है हमें फिर। 17 2 ज़ा 34, 17 9 ज़ा अगेन पॉइंट 17 7 ज़ा 1900 से एंड 17 9 ज़ा अगेन। सो ये वैसे तो 9 ज़ा नहीं, यहाँ पर 8 ज़ा चाहिए, 17 8 ज़ा, ठीक है। आप अगर क्योंकि इसके अगली वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू भी ग्रेटर दैन 5 6 आती, मतलब 5 आती है, इसलिए यहाँ पर हम इसको अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हैं 29.79, ठीक है। सो यहाँ पर हमें CV मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आया हमारा 29.78, ठीक है। या इसको अगर हमारी किताब में देखिए अगर 79 भी लिखा है तो वो भी आंसर रॉन्ग नहीं है, 29.78 भी करेक्ट है और 29.79 भी आंसर करेक्ट है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द डेटा। और डेटा जो गिवन है वो है इनकम इन रुपीज़ एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। सो इनकम इन रुपीज़ जो है वो 3000 to 4000 अप टू ऐसे 6 to 8 6 to 7 7 to 8 8 to 9000 9 to 10000 है। और नंबर ऑफ फैमिलीज है, नंबर ऑफ फैमिलीज मतलब उस इनकम की जो फ्रीक्वेंसी है वो, ठीक है। सो यहाँ पर भी जो इनकम गिवन है दैट इज़ इन द क्लास इंटरवल, फिर उसका हमें क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसका हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन लगेगा, ठीक है। तो हम इससे पहले वाला जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया था सेम उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले यू बार फाइंड आउट करेंगे, फिर एक्स बार मतलब उसका मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन किसके लिए, क्योंकि CV में जो फॉर्मूला होता है उसमें मीन हमें लगता है। फिर वेरिएंस ऑफ यू, और वेरिएंस ऑफ यू के बाद हम वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 19 हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। यहाँ पर 3000 to 4000 है, इसका मिड वैल्यू चाहिए। मिड वैल्यू क्या होगा इसका 3500, फिर यहाँ पर 4500, देन 5500, 6500, 7500, 8500 एंड 9500, ये हमारे मिड वैल्यूज़ हो गए। अब ये अगर हमारे मिड वैल्यूज़ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम मीन हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो अज्यूम मीन के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़, मतलब इसमें जो मिडल वैल्यू है ये वैल्यू ये हो गया हमारी अज्यूम्ड मीन, दैट इज 6500, ये हमारी अज्यूम्ड मीन है। और यहाँ पर इनमें से डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कब कितने क्वांटिटीज़ का है। सो H इज इक्वल टू है हमारे पास 1000, ठीक है। सो A इज इक्वल टू 6500 एंड H इज इक्वल टू 1000 है। सो 3500 माइनस 6500 यहाँ पर मिलता है 3000, 3000 डिवाइड बाई 1000 इज 3। 4500 माइनस 3 होगा यहाँ पर। 4500 माइनस 6500 दैट इज माइनस 2000, माइनस 2000 डिवाइड बाई 1000 इज माइनस 2। 5500 माइनस 6500 इज माइनस 1000, माइनस 1000 डिवाइड बाई 1000 इज माइनस 1। 6500 माइनस 6500 इज 0। 7500 माइनस 6500 इज 1000 डिवाइड बाई 1000 इज 1। 8500 माइनस 6500 इज 2000 डिवाइड बाय 1000 इज 2, और लाइकली यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी की एडिशन चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है वो फाइंड आउट करनी है या लगती है वो उन फॉर्मूले के लिए, तो इसलिए इसकी एडिशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी एडिशन, ये 4 + 3 7 + 5 12 20 30 कैरी 3 1 2 3 4 8 + 3 11 110, यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल गया हमें, ठीक है। सो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं हमें, बल्कि यहाँ पर समेशन ऑफ FI UI भी लगता है। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए 24 × 3 दैट इज -72, 13 × -2 इज -26, 15 × -1 इज -15, ये 0, यहाँ पर 12 × 1 12, 8 2 16 एंड 10 3 30, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आता है हमारा 58, और यहाँ पर लाइकली अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव नंबर है यहाँ पर ग्रेटर होंगे, तो यहाँ पर ये जो समेशन ऑफ FI UI आता है वो हमारा नेगेटिव आएगा। तो देखिए कितना आएगा वो -55 आया हमारा समेशन ऑफ FI UI। समेशन ऑफ FI UI अगर -55 है
नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर 110 है तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ये करोगे तो -0.5 इसका आंसर आएगा, ठीक है, -0.5 इसका आंसर रहेगा। सो -0.5 इज द वैल्यू ऑफ यू बार। अगर यू बार की वैल्यू ये है तो हम इसका मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 6500 प्लस एच कितना है हमारे पास 1000 इंटू यू बार की वैल्यू कितनी है -0.5। सो -0.5 इंटू 1000 मतलब -500 हो जाता है। तो यहाँ पर ये 6500 -500 इज इक्वल टू आएगा ये 6000। सो एक्स बार मतलब इसका मीन कितना आया 6000। एक्स बार मीन मिला हमें 6000 जो यहाँ पर हम पुट करेंगे बाद में कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये वेरिएंस ऑफ यू अब निकालते हैं। फॉर दैट हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या मिलेगा हमें, देखिए दोनों क्वांटिटीज माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा आंसर 216। 2 इंटू 26 -2 इंटू -26 इज 52। देन यहाँ पर ये 15 0 12 32 एंड 90। अब इसका एडिशन करेंगे हम, यहाँ पर एडिशन करते हैं, देखिए ये 6 + 4 10 + 5 7 1, यहाँ पर ये 13 14 15 16 + 5 21 कैरी 2 और 2 + 2 इज 4 417 आई हमारी वैल्यू समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर की 417। यहाँ पर पुट करेंगे अब वो वैल्यू 417 डिवाइडेड बाय 110 इन माइनस, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये -0.5 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करते देखिए ये 3 पॉइंट मिलेगा हमें 3 पॉइंट, यहाँ पर बचता है फिर 33 फिर 8 87 मतलब 7, यहाँ पर करेंगे हम 7 तो 9 बचेगा 8 3.7900 हो जाएगा वो 791, ठीक है। 3.791 माइनस यहाँ पर ये 0.5 का स्क्वायर करना है हमें तो वो हो जाता है 0.25, ठीक है 0.25, ओके 0.25। सो 3.791 माइनस 0.25 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा वेरिएंस ऑफ यू। तो वेरिएंस ऑफ यू की वैल्यू हमें देखिए क्या मिल रही है यहाँ पर 3 पॉइंट, ये 1 - 0 यहाँ पर ये 1 रहेगा, 9 - 5 इज 4 एंड 7 - 2 इज 5, 3.541 यहाँ पर वैल्यू आती है। वेरिएंस ऑफ यू की वैल्यू हमें मिली 3.541। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू निकालेंगे जो कि हमें मिलेगा कब √3.541 का जब हम आंसर फाइंड आउट करेंगे तब मिलेगा। तो देखिए √3.541 का जो आंसर आता है दैट आंसर इज 1.882 समथिंग आता है, देखिए, ठीक है। सो √3.541 का आंसर आता है 1.882। तो ये हमारा क्या हो गया, इट इज सिग्मा यू है, लेकिन हमें सिग्मा यू चाहिए क्या, नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता है h इंटू सिग्मा यू। सो h की वैल्यू है हमारे पास 1000 इंटू इसकी वैल्यू है 1.882 इज इक्वल टू ये हो गया, यहाँ पर ये 1000 से मल्टीप्लाई करते ही 1882.0 मतलब ये 1882 हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1882 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 100, तो यहाँ पर देखिए ये 188, इसका आगे सॉल्व करते हैं इसको तो ये बन जाएगा 188.2 डिवाइडेड बाय 6, इसका आंसर हमें मिलेगा 6 3 18 6 1 6 कैरी 2, फिर पॉइंट है तो पॉइंट दे दिया तो 22 बन गया। 22 मतलब 6 3 8 अगेन 18 अगेन 18 मतलब 4 बचे, 6 6 36। तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन 31.36 इज आवर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यहाँ तक ही आंसर हम लिख सकते हैं, या इसके आगे आपको एक डिजिट अगर सॉल्व करना है तो वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19।